हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में। हमने एक बीम डिस्कस करी थी, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि इंटरनल मोमेंट को रिलीज किया था, ठीक है। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इंडिटरमिनेट बीम को सॉल्व कैसे करते हैं। इस बार हमारे जो रिडंडेंट फोर्सेस है वो हमारी दो है, ठीक है। तो डायरेक्टली विल कम टू द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है हमारे पास यार कि हमको एक कंटीन्यूअस बीम दी गई है, ठीक है। कंटीन्यूअस बीम दी गई है हम लोगों को, तो इसमें हमारे पास कितने यहाँ पर देखेंगे आप, एक हिंज सपोर्ट है, एक रोलर सपोर्ट है, एक और रोलर सपोर्ट है और एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये हमारी कंटीन्यूअस बीम है और ये डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका एनालिसिस हमको देखना है। एनालिसिस हमको देखने का मेरा मतलब है कि हमको रिएक्शन फाइंड करनी है। उन रिएक्शन से हमको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, बीम पर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं क्या मेरे को रिएक्शंस कितनी मिल रही है। यहां पर मैं देखता हूं, सिर्फ मैं वर्टिकल लोड कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पर मेरे को ओनली वन रिएक्शन मिलेगी, ठीक है। इस पॉइंट पर भी सिंगल वन रिएक्शन, इस पॉइंट पर भी वन रिएक्शन और इस पॉइंट पर भी सिंगल रिएक्शन, ठीक है। इन पॉइंट पर मोमेंट रहेगा यहाँ पर, बट वो सपोर्ट की वजह से नहीं होगा, वो बीम कॉन्टिन्यूटी की वजह से होगा, क्लियर है। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल हमारे पास रिएक्शन हो जाएंगी, टोटल रिएक्शंस, टोटल रिएक्शन जो हो जाएंगी वो हमारे पास कितनी हो जाएंगी, वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगी 4, क्लियर है। और टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस वो है हमारे पास कितनी, 2। तो हमारे पास स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गई हमारी कितनी, 4 माइनस ऑफ 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 2। तो मुझको भाई दो रिडंडेंट फोर्सेस है मेरी यहाँ पर, ठीक है। मेरे को दो एक और इक्वेशन चाहिए जो मेरे को इस चीज को जो सॉल्व कर दे, क्लियर है पॉइंट। तो रिडंडेंट फोर्स मेरे को उसमें ऐसे चूज करना है कि जो है जो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो उसको हटाने के बाद मेरा स्टेबल रहे, क्लियर है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं यहाँ पर मैं एक रिडंडेंट रिएक्शन बीबी को चूज करता हूँ। एक रिडंडेंट ये रिएक्शन है, ठीक है, और एक इस रिएक्शन को मैं रिडंडेंट मानता हूँ। तो कंसीडरिंग VB and VC as redundant, ठीक है। तो इन दो अननोन फोर्सेस को मैं रिडंडेंट फोर्स मान रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इन दो को अगर मैं हटाता भी हूं तो भी मेरे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, स्ट्रक्चर जरूर लेस स्टिफ हो जाएगा, बट उसकी स्टेबिलिटी तो स्टेबल तो रहेगा वो, क्लियर है। तो अगर मैं इस चीज को देखूं, अगर मैं ये चीज को कंसीडर करूं और मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूं इससे रिलेटेड, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो कुछ ऐसा बन के आता है। ये सपोर्ट्स नहीं रहेंगे अब, this is B point, this is C point, this is D, this is F and this is E, ओके। तो यहाँ पर मेरा कितना लोड लग रहा है, एक 64 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर एक F पर मेरा लोड लग रहा है कितना, 48 किलो न्यूटन, क्लियर है। ये है मेरा 2I और ये है मेरा I, दिस इज 2.5 एंड दिस इज 2.5, क्लियर है। तो मेरा जो रिडंडेंट्स को हटाने के बाद, इस BB और BC रिएक्शन को हटाने के बाद, ध्यान रखना मैंने यहाँ पर मोमेंट रिलीज नहीं किया है, मैंने सिर्फ इस सपोर्ट को हटा दिया यहाँ से, ठीक है। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, जो कि मेरा स्टेबल है। यहाँ पर एक हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। तो ये स्टेबल तो रहेगा स्ट्रक्चर, ये चीज क्लियर है मेरे पास। तो अभी मेरे को देखना है कि यार मैं कैसे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन इसमें लगाता हूँ रिडंडेंट्स की वजह से और जो एक्सल लोडिंग की वजह से, और फिर हम इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो भाई अगर मेरे को मैं इसमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाऊं तो मेरे को इतना पता है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, वो 0 होगा बी पर, और सी पर भी मेरा 0 होगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एट, तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट B and C will be 0, क्लियर है। सपोर्ट की कंस्ट्रेंट की वजह से यहाँ पर कोई वर्टिकल डिफ्लेक्शन मेरे को मिलने वाला नहीं है, तो मैं इसी को कंसीडर करके कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लिखते हैं अभी। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या होगी मेरी, सपोज मैंने यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट 1, ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं। इसको मैंने ले लिया कोऑर्डिनेट 1, क्लियर है। दिस इज B पॉइंट, दिस इज C, दिस इज F, दिस इज E, दिस इज D, ठीक है। ये यहाँ पर 2I है, इधर पर I है। दिस इज 2.5, 2.5, दिस इज 3, दिस इज 5, क्लियर है। एक मैंने यहाँ पर एक यूनिट कोऑर्डिनेट मैंने इस डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। दिस इज दूसरा जो मैं लूंगा, दूसरा मैं लूंगा
वो भी कुछ ऐसा ही होगा, वो मेरा सी पर होगा। क्लियर है? बी ई, तो सी पर वहां पर मैंने यूनिट कोऑर्डिनेट ले लिया। क्लियर है? तो कहने का मेरा मतलब है, कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं इस चीज को कंसीडर करता हूं, इस फिगर अगर मैं इस चीज को कंसीडर करता हूं, मेरे को पता है कि बी पर भाई मेरा डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो होना है। तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वन एल, ठीक है, ड्यू टू लोड प्लस डेल वन वन इंटू वी बी प्लस डेल वन टू इंटू में वी सी, ये बराबर हुआ किसके? जीरो के बराबर। कहने का मेरा मतलब है कि इस लोड के कारण, इस लोड के कारण इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन प्लस इस यूनिट लोड के कारण इस पर जो डिफ्लेक्शन होगा उसको मैं वीबी से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल डिफ्लेक्शन मिलेगा मेरे को वीबी रिडंडेंट के कारण प्लस रो वन टू डिफ्लेक्शन एट वन ड्यू टू यूनिट लोड एट टू इनटू वीसी, तो वीसी के कारण इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन मिलेगा मेरे को, वो सम होगा मेरा, कंप्लीट मिला के होगा मेरा जीरो। क्लियर है? तो दूसरी इक्वेशन जो हम, और जो सेकंड इक्वेशन जो हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं हम लोग कि डेल्टा टू एल ड्यू टू लोड प्लस डेल्टा टू वन वी बी प्लस डेल्टा टू टू वी सी इज इक्वल्स टू जीरो। सेम कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो यहां पर हमारा जो पर्पस है फाइंड करना वो है हमारा डेल्टा वन एल फाइंड करना है एक बार हमको, एक डेल्टा टू एल हमको फाइंड करना है, रो वन वन फाइंड करना है, और रो टू टू फाइंड करना है, और रो वन टू या फाइंड करना है। ये बराबर होता है ये रो डेल टू वन के। ठीक है? तो हमको फाइंड करने यहाँ पर पांच पांच चीजें हमको फाइंड करनी है। क्लियर है? तो भाई इसके लिए मेरे को सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे को एक्शन लोड की मोमेंट कैलकुलेट करना है। यूनिट लोड जब एक बार इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो उसके से क्या मोमेंट आ रहा है, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है तो क्या मोमेंट आ रहा है। ठीक है? उसी की हेल्प से हम लोग ये सब चीजें कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? तो भाई सबसे पहले हमको क्या करना है कि टेबल बनाना है यहाँ पे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यार, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मेंबर्स लिखता हूँ, कौन कौन से मेरे को मेंबर्स कंसीडर करने। मेंबर्स हो गया, एक मोमेंट मेरा एम की वजह से हो गया, एक मेरा m1 की वजह से हो गया, और इसमें एक और आएगा m2 की वजह से। ठीक है? यही चीज आएगी। और सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ मेरा मेंबर ए बी। ठीक है? तो मेंबर ए बी मैंने कंसीडर किया है, और मेरे पास एक मेंबर आएगा मेरे पास बी। क्लियर है? और एक मेंबर आएगा मेरे पास ई सी। जहां जहां पे लोड वेरी कर रहा है, जहां जहां पे लोड आ रहा है वहां पे भी मेरे को उस उतने पोर्शन तक ही कंसीडर करना है। ठीक है? एक ई सी आ गया, और फिर एक सी एफ आ गया, और एक आ गया मेरे पास डी एल। यही मेरे पास मेंबर होंगे। क्लियर है? तो भाई सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे लोड की वजह से मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो सबसे पहले मेरे को कुछ देखना है कि ये सिर्फ है मेरा ड्यू टू लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ठीक है? ये ड्यू टू यूनिट लोड एट यूनिट वर्टिकल लोड एट m1 एट कोऑर्डिनेट 1। ठीक है? और ये 2 पर, क्योंकि यहां पर आप देखेंगे क्योंकि जो मेरे पास जो मैं डिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहा हूं तो मैं यहां पर फोर्स अप्लाई करूंगा। ठीक है? अगर मैं यहां पे रोटेशन कंसीडर कर रहा होता तो मेरे को मोमेंट अप्लाई करना पड़ता। ठीक है? तो अभी मेरे को क्या कैलकुलेट करना है भाई, मेरे को m मोमेंट कैलकुलेट करना है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड की वजह से एबी पोर्शन पर। तो सबसे पहले मेरा काम है, मैं इस बीम को मैं क्या करता हूं, सॉल्व करता हूं। इस वाली बीम को मुझे सॉल्व करना है। क्लियर है? क्योंकि मेरे को रिएक्शंस पता होनी है। तो भाई अगर मैं देखूं, ये मेरे पास जो लोड है ये है मेरे पास 24 किलो न्यूटन। ठीक है? तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मेरे पास एक इक्वेशन तो मेरे पास ये बनती है, आर ए प्लस आर डी इज इक्वल्स टू, आर ए प्लस आर डी इज इक्वल्स टू 48 प्लस 64 प्लस 24 इंटू 5। ठीक है? अगर इस चीज को सॉल्व करें, 48 प्लस 64 प्लस 24 इंटू 5, तो ये आती है मेरे पास इक्वल्स टू 232। ठीक है? मोमेंट अबाउट हम ए में, तो मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट अगर हम ए के अबाउट लें तो यहां से हमको रिएक्शन मिलती है हमारे पास आर डी इंटू, ये कितना होगा 5, 5 और 8 कितना होगा 5, 5 और 5 10 10 15 18, तो आर डी इंटू 18 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है? प्लस 64 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 8 प्लस 48 इंटू 48 इंटू कितना रहेगा ये 18 में से 2.5 गया,
15.5 यही रहेगा। तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें भाई, अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें तो हमको वैल्यू मिलती है 24 इंटू 5 इंटू 2.5 प्लस 64 इंटू 8 प्लस 48 इंटू 15.5 15.5 और डिवाइड बाय इसको हम 18 करते हैं। 24 इंटू 5 इंटू 2.5 प्लस 64 इंटू 8 प्लस 48 इंटू 15.5 डिवाइड बाय 18। तो यहां से हमको आरडी जो मिल रही है, आरडी मिल रही है मेरे को 86.44 किलो न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम आरए कैलकुलेट करें यहां से, आरए मेरे को मिलेगा कितना 232 माइनस ऑफ 86.44, तो कितना होगा 232 माइनस करेंगे हम लोग तो हमको मिलता है 145.55। क्लियर है। तो भाई ये रिएक्शन एक यहाँ पे लग रही है मेरे पास 145.55 और एक इस पॉइंट पर रिएक्शन मेरे को कितनी लग रही है 86.44। क्लियर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो रिएक्शन आ रही है ये एक्सटर्नल लोड की वजह से ही आ रही है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई मोमेंट कितना आएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो हम एबी सेक्शन को अगर हम कंसीडर करें, एबी को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारे हमको मोमेंट मिलता है कुछ इस टाइप से 145.55 x माइनस ऑफ, अगर मैं इस डिस्टेंस पे लूं कहीं पे x पर एक मोमेंट लूं, ठीक है, तो 145 x माइनस ऑफ 24 इंटू x इंटू में x बाय 2 यही मिलेगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये हमको 12 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना माइनस ऑफ 12x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखनी है इक्वेशन क्योंकि ये चीज आपकी जरूरत है, इसमें ही चांसेस है कि गलत होने के, इंटीग्रेशन हम लोग गलत वैल्यू लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये चीज हमारी क्लियर हुई। तो अब हम लोग आते हैं कि यार बी मेंबर पर देखते हैं, बी मेंबर पर क्या फोर्सेस आने वाली है। बी को अगर हम लोग कैलकुलेट करें और इसकी जो रेंज होगी इंटीग्रेशन की वो होगी आपकी कितनी 0 टू 5, आई कितना है इसमें सिंगल आई है, क्लियर है एम आई। और अगर हम लोग बी पर आते हैं तो बी पर अगर हम लोग देखें, बी पर मैं डायरेक्शन से चलता हूं, लेट अस सपोज एक्स पे लिया मैंने dx एलिमेंट, ठीक है। तो ए के कारण हो जाएगा कितना यहां पर 145.55 x प्लस 5 यही होगा। इसके कारण कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 24 इंटू ये 2.5 पे लगेगा x प्लस 2.5 यही होगा। क्लियर है। तो यार अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये हमारे पास कुछ वैल्यू देता है ऐसा 144x, इसको हम अगर माइनस करें 145.55 माइनस ऑफ 24 इंटू 5 25.55x माइनस ऑफ 145.55 इंटू 5 माइनस 24 इंटू 2.5 इंटू 5 माइनस ऑफ 427.75, ठीक है। 445.5 145 24 into 2.5 and 24 into 5 into 2.5, क्लियर है। हमने इस डिस्टेंस से लिया, ये 2.5 पर ऐड करेगा इसका लोड तो 2.5 प्लस x रहेगा, क्लियर है। ये चीज भी क्लियर है, 24 into 5 टोटल लोड, हाँ ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमको मिल गई, ठीक है। और अगर हम लोग फिर हम लोग आते हैं कि भाई ईसी पर कितना होगा। ईसी पर अगर हम लोग देखें तो ईसी पर लेटर सपोज हम लोग इस पॉइंट से चलते हैं, ठीक है। इसी पर हम लोग इस पॉइंट से चलते हैं और इसको मान लेते हैं हम लोग, इस पॉइंट से अगर हम लोग चले तो इसको मान लेते हैं बी, इसी से चलते हैं यार, इसी डायरेक्शन से चलते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसी पर कंसीडर करें, इसी पर अगर हम इस डायरेक्शन से चले तो यहाँ पर अगर हम एक एक्स का लें dx एलिमेंट तो हमारे पास होता है कितना, सिमिलरली यहाँ से फिर से आ जाएगा हमारे पास कितना 144.55 इंटू में x प्लस 8, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन होगा वो 0 टू 3 है, यहाँ पे आई जो है वो 2 आई है, ठीक है। यहाँ पर भी आई 2 आई है, तो 145.55 x प्लस 8 x प्लस दिस डिस्टेंस 8, ठीक है, माइनस ऑफ 24 into 5 टोटल लोड, 24 into 5 टोटल लोड, 24 into 5 टोटल लोड, ये हो जाएगा कितना आपका
2.5 प्लस 3 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना 2.5 प्लस 3 यानी 5.5 प्लस एक्स, यही रहेगा। ठीक है, और माइनस एक और टर्म आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ 64 इंटू एक्स। क्लियर है। और इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 144.55 माइनस ऑफ 24 इंटू 5 माइनस ऑफ 64, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ पर कितनी माइनस 38.45x। ठीक है, और प्लस अगर हम लोग करें तो 145.55 इंटू 8 माइनस 24 इंटू 5 इंटू 5.5 504.4, तो ये वैल्यू इस पॉइंट से आ गई। क्लियर है। यहाँ पर भी मैंने x को कितना वेरी कराया, x 0 to 5 तक वेरी किया। ठीक है, तो 3 हमको मिल चुके हैं, ये भी क्लियर है। अब हम आते हैं भाई CF पर। CF पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे लोड ज्यादा है, तो मैं इस पॉइंट से कंसीडर करता हूँ। तो CF पर मैंने क्या किया, इससे x डिस्टेंस लिया, यहाँ पर एक dx एलिमेंट दिया, तो मेरे पास कितना हुआ लोड 864.44x माइनस ऑफ x प्लस 2.5 माइनस ऑफ 48x, ये रहेगा। क्लियर है। और यहाँ पर जो i है मेरा इस पोर्शन के लिए i, तो मेरा कितना है यहाँ पर i सिंगल i है। ठीक है, तो और इसको इंटीग्रेट करूंगा मैं 0 to 2.5 तक। ठीक है, तो CF को अगर मैं देखूं, CF की वैल्यू जो मेरी आती है 86.44 माइनस ऑफ 48 अगर हम करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पे 38.44 x प्लस 86.44 इंटू 2.5 216.1। क्लियर, ये हमको इसके लिए मिल गया। अब हम लोग आते हैं भाई इस FD पोर्शन के लिए। FD के लिए मैंने क्या किया, इधर से सेक्शन लिया। क्लियर है, तो 0 to 2.5 ये भी आई है, यहाँ पर मेरे को कितना मिल जाएगा आपको 86.44x। क्लियर है, तो भाई ये सारी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट कर दी है, ये पूरी मैंने लोड के लिए कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो ध्यान से करना है आपको, जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं वो भी आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप लोग मूव करेंगे। तो यूनिट लोड के कैलकुलेशन के समय भी हमें उसी डायरेक्शन पे एज्यूम करना है। ठीक है, तो ये हमने तो लोड की वजह से निकाल लिया है। अभी भाई हम लोग आते हैं कि हमको इस मूवमेंट, इसकी वजह से कितना रिएक्शन मिलने वाला है, इस यूनिट लोड की वजह से कितना मेरे को मूवमेंट मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पर। तो यार अगर मैंने सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरे पास कितना 5, यहाँ पर मैंने यूनिट लोड का, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं डिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, तो मेरे को यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यूनिट लोड 1 किलो न्यूटन का अपवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द कोऑर्डिनेट लगाना है। क्लियर है, तो भाई अगर मैं 1 का कोऑर्डिनेट अगर मैं इस डायरेक्शन में लगाता हूँ तो मेरे को जो रिएक्शन फोर्सेस मिलेंगे ये 5 है, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ तक कितना है मेरे पास 13 है। ठीक है, तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को इस पॉइंट पर 13/18 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर मेरे को मिलेगा कितना ये कितना 5 डिवाइड बाय 18 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, अब मुझे देखना है कि भाई इनकी वजह से कितना कितना मूवमेंट आएगा। तो अगर मैं इस सेक्शन पे कंसीडर करूं तो यहाँ पर एक ही रिएक्शन है, 13/8 माइनस 13/18 इंटू एक्स, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, AB पर इंटीग्रेशन सेम वही है I 0 to 5। ठीक है, B पर आते हैं, B पर मेरे को कितना मिलेगा 13/18 माइनस ऑफ 13/18 x प्लस 5, ये मिलेगा। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमको वैल्यू मिलती है -13/18 माइनस 13 डिवाइड बाय 18 इंटू 5, तो ये वैल्यू मिल रही है मेरे को 65/18। तो ये कुछ वैल्यू आएगी 13/18 का x माइनस ऑफ 65/18। ठीक है, ये भी इसके लिए हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाई ए बी हो गया, बी पोर्शन हो गया, इसी पर भी हम किस डायरेक्शन से मूव कर रहे थे, इस तरफ मूव कर रहे हैं। इसी पर अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर एक यूनिट लोड भी आ रहा है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान से देखना है। तो पहले हम इसके कारण निकालते हैं, x प्लस 8 होगा -13/8 -13/18 x प्लस 8, ये तो रहेगा। ठीक है, और इसके कारण कितना आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अगर हमको कैलकुलेट करना है, एक मिस्टेक हुआ यार। अच्छा, बी पर जब हम लोग करेंगे तो हमने यहाँ पर ये लोड कंसीडर नहीं किया है,
बी पर एक और लोड आएगा यहाँ पर 1x है ना इस पॉइंट पर, तो इस पे के कारण कितना लोड आएगा 1 इंटू एक्स, तो वो प्लस होगा, तो ये कितना होगा आपका प्लस एक्स, ठीक है। तो -13 डिवाइड बाई 18 प्लस 1 अगर हम लोग करते हैं तो ये 5/18 मिलता है हमको, पॉजिटिव में 5/18 -13 x/18, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5/18 मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं 5/18 प्लस -65/18, क्लियर है। हम यूनिट रोड मिस कर गए थे। तो अभी हम लोग देखें इसी पर अगर हम लोग आते हैं तो हमको मिलता है यहाँ पे x प्लस 8 और इसके कारण मिलता है मेरे को 1 के कारण प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। यही क्वेश्चन मिलेगी मेरे को। तो भाई अगर हम इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो हमको वैल्यू मिलेगी कितनी आपकी -13 डिवाइड बाई 18 प्लस 1, तो यहाँ तो मिल गया मेरे को 5/18 का x, ठीक है, 5/18 का x प्लस -13 इंटू 8 डिवाइड बाई 18 और प्लस 3, तो ये मिल गया मेरे को यहाँ पर कितना -25/9, ठीक है। तो -25/9 ये भी मिल चुका है हमको, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। और अब हमको देखना है CF के लिए। भाई CF के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो मैं इस डायरेक्शन से चल रहा हूँ CF के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे x लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा 5/18 नेगेटिव में 2.5 प्लस x, तो हो जाएगा कितना यहाँ पे -5/18 x प्लस 2.5, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। और अगर मैं DF पर आता हूँ, DF पर अगर मैं आता हूँ DF पर तो मेरा कितना रहेगा -5/18 x, -5/18 x। भाई ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया है यूनिट लोड की वजह से, जब यूनिट लोड हमारा कहाँ पे ऐड कर रहा है एट पॉइंट 1 पर ऐड कर रहा है, क्लियर है। इस चीज में भी कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यूनिट लोड कहाँ पर लग रहा है वो चीज आपको लोगों को देखनी है, ठीक है। मिस्टेक वहीं पर हो सकती है, जैसे यहाँ पर हम मिस कर गए थे, तो ऐसे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया। अभी अभी हमको आना है भाई M2 पर। M2 पर अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो अब मेरे को यूनिट लोड जो लगाना है वो मेरे को इस पॉइंट पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर मेरा 1 किलो न्यूटन का लोड लगेगा, क्लियर है। तो ये डिस्टेंस है मेरा कितना 5 और ये है मेरा रिमेनिंग कितना है मेरा 13, तो यहाँ पर रिएक्शन आएगा मेरा कितना वही 13/18, ठीक है। इस पॉइंट पर आएगा मेरा कितना 5/18, क्लियर है। तो अगर हम AB पर देखें तो AB पर मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे रिएक्शन डाउनवर्ड में -5/18x ये मिलेगा, क्लियर है। उसके बाद हम लोग B पर आते हैं। B पर कितना मिलेगा मेरे को -5/18 x प्लस 5 ये मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर x लूं, डिस्टेंस पर x डिस्टेंस लें, फिर हम EC पर भी हम B पर हमको इतना मिल गया, EC पर भी हम डायरेक्शन मूव करें तो ये कितना मिल जाएगा मेरे को -5/18 x प्लस 8 ये मिलेगा, क्लियर है। इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर x लिया मैंने अभी, ठीक है, तो x प्लस 8। उसके बाद अगर हम इस डायरेक्शन से चलें तो ये क्योंकि अब यहाँ पर नोड नहीं है, यहाँ से हम चल रहे हैं, पहले भी हम लोग ऐसे चले थे, -13/8 इंटू एक्स, यहाँ पर मेरे को मिल गया इस, अगर मैं इस सेक्शन के लिए कैलकुलेट करूँ तो CF के लिए तो -13/18 इंटू एक्स प्लस 2.5, और ये इस चीज के लिए है। और लास्ट वाले के लिए हमारे पास कितना मिल जाएगा हमको -13/18x, क्लियर है। तो भाई हमने ये इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हमारा जो काम है वो हमको कैलकुलेट करना है क्या कि del1L हमको कैलकुलेट करना है भाई, del1L हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें अभी del1L जो होता है वो मेरा del1L जो होगा वो होगा मेरा इक्वल्स टू दिस 0 to L m into m dot dx ओवर में दिया। ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले में वैल्यू हमको पुट करनी है, ये हमारा 1 है कि जब हमारा यूनिट लोड जब हमारा 1 पर चल लग रहा है तो उसकी वजह से मूवमेंट क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है भाई, ये सब मल्टीप्लाई करना है, ये दो इक्वेशन, इसको 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 और इसको और हमको कैलकुलेट करना है कि भाई वैल्यू कितनी आती है भाई। तो थोड़ा इंटीग्रेशन अभी थोड़ा लंबा होगा,
तो अगर हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं यार, तो 0 to 5 हम पहला स्टेप है, इसमें हमारे पास पहली इक्वेशन है 145.55 अल्फा एक्स माइनस 12 अल्फा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू में माइनस 13 अल्फा एक्स डिवाइड बाय 18। तो अगर हम ये सबसे पहली वैल्यू आती है हमारी ए बी के लिए, हाँ, तो ए बी के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3025 ओवर में ई आई, ठीक है, ये ए बी के लिए आ रही है। प्लस नीचे वाले में आते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करें तो 0 3 25.55 अल्फा एक्स माइनस 427.75 इंटू 5x डिवाइड बाय 18 माइनस 65 डिवाइड बाय 18, 65 5x डिवाइड बाय 18 और 25 x माइनस 4.77 पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम माइनस 13/18 तो यहाँ से वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी 1873.97 ओवर में ई आई, ठीक है। इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो है ये 2 आई जो है मेरे पास 2 आई है, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो मेरे को बी के लिए मिली है। प्लस नीचे वाले के अगर हम लोग आते हैं तो नीचे वाले पे हमको मिलती है वैल्यू, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें 0 to 5 माइनस 38.45 x प्लस 504.4 इंटू तो इसको भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये भी 2 से, तो 282.06 ओवर में ई आई, ये हो गया किसके लिए हमारा ईसी के लिए, ठीक है। और फिर से अगर हम इसको प्लस करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट के अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास है कितना, इंटीग्रेशन 0 to 2.5 38.44 अल्फा एक्स यानी एक्स प्लस 216.1 इंटू माइनस 5 एक्स प्लस 2.5 डिवाइड बाय 18। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर माइनस ऑफ 701.79 ओवर में ई आई, क्लियर है। और फिर एक और वैल्यू है हमारे पास, लास्ट का इक्वेशन है, इसको भी अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है यहाँ पर 0 to 2.5 86.44 अल्फा इसको x इंटू माइनस 5 इंटू एक्स डिवाइड बाई 18। तो यहाँ से भी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है हमारे पास माइनस ऑफ 125.05, क्लियर है। एक इक्वेशन में थोड़ी सी वैल्यू गड़बड़ लग रही है, तो इस सबको अगर हम लोग ऐड करें तो माइनस 3025 प्लस 1873.97 माइनस 2182.06 माइनस 701.79 और माइनस 125.05 माइनस 460। भाई कुछ वैल्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, माइनस 4160 इंटीग्रेशन में कुछ गड़बड़ हुई है। एक बार इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 to 3
25.55 x minus of 427.75 into 4 minus of 427 x plus 2.5 455 को अगर हम लोग देखें 145.55 into 5 minus of 24 into 5 गाइस ये यहाँ पर 427 पॉइंट प्लस है, ठीक है। ये एक हमारा एरर आया है, इसको हमको चेक करना है। तो 255.5x प्लस 427.75 है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेशन को दोबारा कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 023 और 25.55 x प्लस 427.75 ओके इनटू में 5x डिवाइड बाय 18 माइनस ऑफ 65 डिवाइड बाय 18। क्लियर है? तो अगर हम इसको ऐड कर डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है -225 आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यू आ रही है -225.29 ओवर में ये है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व फिर से ऐड करते हैं यहाँ पर तो 3025 फिर -2182 फिर -701.79 ठीक है, फिर -125.05। तो ये वैल्यू जो आ रही है हमारे पास कितनी आ रही है माइनस ऑफ 8259.13 ओवर में ये है। क्लियर है? ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया कि भाई हमारा डेल्टा 1L हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। अभी इसी तरीके से हमको डेल्टा 2L कैलकुलेट करना है। डेल्टा 2L कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर m चाहिए और m2 चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ एक बार इसकी। डेल्टा 1L जो हमको मिल रहा है, डेल्टा 1L हमको कितना मिल रहा है, डेल्टा 1L जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है माइनस ऑफ 8259.13 ओवर में ठीक है। तो डेल्टा 1 कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है इस लोड की वजह से ये वैल्यू है 8259.13 नेगेटिव माइनस ऑफ 8 इतना मिल चुका है, ठीक है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है भाई, डेल्टा 2L हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। डेल्टा 2L के लिए भी हमको सिंपली क्या करना है कि हमको इन दो चीजों का मल्टीप्लाई करना है। मतलब हमारा क्या है, अब ये जो चीज है ये हमारी हो जाएगी आपकी m2, ठीक है, और ये है हमारा डेल्टा 2L, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को इंटीग्रेट करें, इस चीज को अगर हम इंटीग्रेट करें सबसे पहले, ये -5/18 into x है, ठीक है। तो अगर हमको इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0 to 5। सबसे फर्स्ट टर्म है आपका 145.55 अल्फा x -12 स्क्वायर इनटू में -5 डिवाइड बाय 18। तो सबसे पहले वैल्यू आ रही है मेरी AB के लिए आ रही है -163.77 ओवर में EI, ये किसके लिए, AB के लिए, ठीक है। प्लस नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं BE के लिए। तो BE के लिए भी अगर हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो 0 to 3 25.55 दिस x प्लस 427.75, ठीक है, इनटू में -5 x प्लस 5 डिवाइड बाय 18। तो ये आ रहा है आपको डिवाइड बाय 2 और हम इसको करते हैं तो माइनस ऑफ 1270.27 ओवर में EI AB, ठीक है। 2 से मैंने डिवाइड कर लिया है तो ये होगा किसके लिए आपका
बी के लिए, ठीक है। प्लस प्लस अगर हम लोग इसमें जाते हैं तो हमको मिलता है कितना, अगर हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं इस टर्म्स को, इसको और इसको, तो हमको मिलती है वैल्यू कितनी, -38.45 x प्लस 504.4 इंटू -5 इंटू x प्लस 8 डिवाइड बाई 80। जीरो टू फाइव -38.45 प्लस 504.4 इंटू -5 प्लस 8। ये भी डिवाइड बाई 2 रहेगा, तो -291.37 ओवर में EI, ठीक है। ये है आपका किसके लिए, इसी पोर्शन के लिए ले रहे हैं। अब CF के लिए निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ा लंबा हो रहा है बट करना तो पड़ेगा। तो ये कितना है हमारे पास 38.44 अल्फा x प्लस 216.1 इंटू -13 1.5 तो ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी, -1824.66 ओवर में EI। यहाँ पर तो I है तो CF, ठीक है। प्लस DF के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो DF के लिए जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.5 इंटू 86.44 x इंटू -13 बाई 8। तो ये आ रही है -325.15 ओवर में EI। ये किसके लिए, आपके लिए DF के लिए, ठीक है, इस वाले पोर्शन के लिए। तो अगर हम इन सबको ऐड करें भाई तो हमारे पास वैल्यू आती है -1824.66 -2921.37 -1270.27 -1163.77। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास कितनी, 7505.22 ओवर में EI। तो नेगेटिव डेल्टा 2L, ठीक है। इसको एक बार देखते हैं कि यही सेम वैल्यू आई है क्या, ठीक है, ओके, ये चीज करेक्ट है हमारी, ठीक है। तो भाई ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारी डेल्टा 2L, मतलब इस लोड की वजह से इस पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आया है, इस पॉइंट पर 1 पॉइंट पर हम अगर हम लोग देखें, ये हमारी जो हमारे पास है ये डिफ्लेक्शन आई है हमारी, इसकी वैल्यू है हमारी कितनी, 7505.22 ओवर में ये है, ओके। तो ये दो डेल्टा 1 और डेल्टा 2L अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो अभी भी हमारे पास तीन अननोन बचते हैं, डेल्टा 11 और डेल्टा 22 और डेल्टा 12, ठीक है। तो ये चीज कैलकुलेट हो चुकी है, ये भी कैलकुलेट हो चुकी है, दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव वाले डाउन कोऑर्डिनेट के डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। तो भाई अब हम लोग आते हैं किस पे, डेल्टा 11 पर। ठीक है, तो डेल्टा 11 अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, डेल्टा 11 अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो वो होगा हमारा कितना, m1 इनटू में m1 इनटू में dx ओवर में ei। ये भी हम लोग चीज अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। तो अगर हम लोग भाई इसको कैलकुलेट करें, अगर हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है 0 से 5, सबसे पहला आएगा हमारे पास 13 डिवाइड बाय 18, 13x by 18 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले वैल्यू आ रही है मेरे पास 21.733 ओवर में EI, किसके लिए, AB के लिए, क्लियर है। फिर इसके बाद हम इसका, हमको ये चाहिए, ये वही है
इसका स्क्वायर करना है, तो इसका अगर हमको स्क्वायर करना है तो फिर से वही इंटीग्रेशन 0 to 3 5x डिवाइड बाय 18 माइनस 65 डिवाइड बाय 18 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी कितनी, माइनस 5x डिवाइड बाय 18 माइनस 65 अपॉन 18 का स्क्वायर dx वैल्यू है 2। ठीक है, इसको हमने 2y से डिवाइड कर लिया तो ये वैल्यू आ रही है 15.39 ओवर में ei। ये किसके लिए, हमारा बी के लिए। ठीक है, प्लस अभी हमको क्या करना है, ये वाली क्वेश्चन चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसको भी क्या करना पड़ेगा भाई, इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 to 5 5 डिवाइड बाय 18 माइनस 25 डिवाइड बाय 9। ठीक है, तो ये स्क्वायर है 5x डिवाइड बाय 18 माइनस 25 डिवाइड बाय 9। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करते हैं 5x डिवाइड बाय 18 25 बाय 9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये आ गया हमारे पास कितना 11.25 ओवर में ei इनटू में ये कितना है हमारा, ये कौन सा है हमारा ec। क्लियर है, उसके बाद हमको cf पर आना है। cf को अगर हम कैलकुलेट करें 0 to 2.5, ठीक है, माइनस 5 x प्लस 2.5 डिवाइड बाय 18 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू मिल रही है मेरे को कितना 2.81 ओवर में ei, ये मिल रही है मेरे को cf के लिए। ठीक है, प्लस लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना है हमारा -5/8, तो इसको भी इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 to माइनस 5/8 नहीं 0 to 2.5, ठीक है, माइनस 5 ये वैल्यू आ रही है प्लस 0.401 ओवर में EL। क्लियर है, ये है किसके लिए, DL के लिए। तो ये भी भाई हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है 2.81 प्लस 11.25 प्लस 15.39 प्लस 21.73। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ से हमारी कितनी 51.58 ओवर में EI। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना डेल 11। डेल 11 अगर हम लोग फिगर में देखें, डेल 11 है हमारा, इसको भी समझेंगे कि क्या है डेल 11। ठीक है, तो डेल 11 यहाँ पर कहीं यूनिट लोड लग रहा होगा, मतलब यूनिट लोड जो लगेगा, ठीक है, उसके बाद उसकी वजह से कितना डिफ्लेक्शन आएगा, तो आप देखेंगे पॉजिटिव है, तो मतलब ये कहीं ऊपर की तरफ जा रहा है। क्लियर है, तो अभी ये डेल 11 भी हमारा कैलकुलेट हो चुका है। ठीक है, डेल 11 भी हम लोग इधर लिख लेते हैं यहीं पे 51.58 अपॉन में EI। क्लियर है, अब हमको कैलकुलेट करना है यार डेल 22। ये प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है क्योंकि दो अननोन है इसमें। ठीक है, और आप चाहे तो प्रॉब्लम को कास्टिग्लिआनो थ्योरम से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डेल 22 जो होगा वो होगा हमारा कितना भाई m22 into m22 dx ओवर में ei, मतलब यूनिट लोड जो लग रहा है वो m2 पर ही लग रहा है, 2 पर लग रहा है, 2 पर डिफ्लेक्शन चाहिए। तो अगर हम इस चीज को सॉल्व करें फिर से 0 to 5, सबसे पहला 5x अपॉन में 5, तो इसमें मिल रहा है मेरे को ये 3.215 ओवर में EI किसके लिए, AB के लिए। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं ये वाले टर्म्स को कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट मेरे को कंसीडर करना है 0 to 3 के लिए। 0 to 3 अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू में आती है हमारी -5 into x plus 5 डिवाइड बाय 18 इसका स्क्वायर 2। तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पर 4.97 ओवर में EI, ये किसके लिए हमारा BE के लिए। क्लियर है, अब हम लोग आते हैं हमारे EC के लिए। EC के लिए भी मेरे को सेम करना पड़ेगा 0 to 5 इंटीग्रेशन, ये कितना है 5 x प्लस 8 डिवाइड बाय 18 का होल स्क्वायर।
तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास कितनी 21.66 ओवर में EI। क्लियर है? तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा कितना, 2 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ EC के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नीचे x प्लस नीचे वाला टर्म है CF के लिए। CF के लिए अगर हमको इंटीग्रेट करना है तो 0 टू 2.5 माइनस 13 प्लस 2.5 डिवाइड बाय 18। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी कितनी 19.01 ओवर में EI, ठीक है। ये किसके लिए, CF के लिए। प्लस लास्ट का जो टर्म है वो है हमारा 0 टू 2.5 अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है -13 x डिवाइड बाय 18 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास कितना 2.71 ओवर में EI। ये है मेरी क्या DI, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 9.01 प्लस 21.66 प्लस 4.97 प्लस 3.215, ठीक है। तो ये भी अप्रोक्सीमेट कुछ वैल्यू सेम ही आ रही है 51.57 ओवर में EI, ठीक है। तो ये भी 51.58 है, तो सेम ही वैल्यू है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसको भी 51.58 ही रहते हैं क्योंकि, ठीक है। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, बट आ रही है वैल्यू सेम, ठीक है। तो 51.58 ये भी हमारे पास, ये हमारे पास क्या कैलकुलेट करके आया हमारे पास रो डेल 22, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम डेल 22 जो मेरे को मिला है वो कितना मिला 51.58 ओवर में EI। क्लियर है? ये भी चीज हो गई क्लियर। अब हमको एक लास्ट टर्म कैलकुलेट करना है भाई डेल 12, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यार, खत्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो डेल 12 अगर हमको कैलकुलेट करना है, तो ये चीज हो जाएगी हमारे पास कितना m1 m2 dx। अब डेल 12 कैलकुलेट करो, डेल 21 कैलकुलेट करो, रेसिप्रोकल थ्योरम से दोनों चीजें हम लोग बराबर हैं, हम लोग एक चीज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं AB पर। AB पर जब हम लोग आते हैं तो भाई 0 टू 5 हमको जाना है इंटीग्रेशन में। पहला टर्म है मेरे पास कितना -13 x डिवाइड बाय 18 इनटू में -5 x डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहला जो आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है मेरे पास कितना 8.35 ओवर में EI। ये आ रहा है मेरे पास किसके लिए, AB के लिए, ठीक है। फिर आते हैं हम BE के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना है, इन दो टर्म्स को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो 0 टू 3 अगर हम लोग देखें और यहाँ पर हम लोग गए 5x डिवाइड बाय 18 -65 डिवाइड बाय 18 इनटू में -5 x प्लस 5 डिवाइड बाय 18, ठीक है। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है 8.56 ओवर में EI। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास किसके लिए, DE के लिए, ठीक है। प्लस अगर हम फिर उसके बाद हम लोग करते हैं EC के लिए हमको क्या चाहिए, ये दो टर्म चाहिए, ठीक है। तो अगर हम EC को हम कैलकुलेट करें तो EC हमारे पास आता है 0 टू 5 5x डिवाइड बाय 18 माइनस ऑफ 25 डिवाइड बाय 9 इनटू में -5 x प्लस 8 डिवाइड बाय 18। तो ये वैल्यू आ रही है मेरी कितनी 14.78 ओवर में EI, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया हमने। उसके बाद ये भी हो गया। नेक्स्ट नीचे टर्म पर आते हैं CF के लिए। CF के लिए भी अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें 0 टू 2.5 तक, ठीक है, तो यह वैल्यू आती है मेरी कितनी माइनस ऑफ 5 x प्लस 2.5 डिवाइड बाय 18 इनटू -13 x प्लस 2.5 डिवाइड बाय 18। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी 7.31 ओवर में EI। ये किसके लिए है, हमारी CF के लिए। प्लस लास्ट टर्म हमारा रह गया है, तो उसको भी अगर हम लोग कैलकुलेट करें, अगर हम देखें ये दो टर्म हमारे सेम ही है, ठीक है, ये दो टर्म हमारे सेम ही है।
तो इन दो का इंटीग्रेशन भी हमारा जो होगा वो सेम ही होगा। नहीं यार सेम क्यों होगा, अलग अलग होगा ना, 0 to 5 है, ठीक है, 0 to 2.5 minus 5x divided by 18 into minus 13 by 18। ये वैल्यू है हमारे पास 1.044 ओवर में ई आई। ये किसके लिए हमारे पास डी एफ के लिए, ठीक है। तो हम अगर हम तीनों को ऐड करें सबको, अगर हम 7.31 प्लस 14.78 प्लस 8.56 प्लस 8.35, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ आ रही है 40.04 ओवर में ई आई। ये जो है हमारा क्या है डेल्टा 1 2। क्लियर है। तो भाई ये हमारी प्रॉब्लम हुई है सॉल्व, ठीक है। तो डेल्टा 1 2 भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हम लोग आते हैं कि यार एक्चुअल में हमारी जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी वो थी क्या, मतलब सबसे पहले जो हमारी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन थी उसको देखते हैं कि हमने क्या क्या डिराइव किया था उसमें, और उसी को कैलकुलेट करते हैं एक बार, ठीक है। तो इसकी जब भी जरूरत नहीं है। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी यार यहाँ पर, डेल्टा 1L प्लस डेल 1 1 वी वी बी प्लस डेल 1 2 बी सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और डेल 1 1 हमने जो कैलकुलेट किया यार, वो डेल 1 1 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1, डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड की वजह से इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, मतलब ये जो वैल्यू है मेरी, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कितनी करी है भाई, 8259.13 ओवर में ई आई, ठीक है, माइनस में। तो ये वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी हमारी, -8259.13 ओवर में ई आई। डेल 1 1 कितना कैलकुलेट किया है, डेल 1 1 बेसिकली क्या है मेरा, मैं यूनिट लोड लगा रहा हूँ, मतलब इस पॉइंट पर अगर मैंने यूनिट लोड लगाया है डेल 1 1 में, लेट अस सपोज ये बी है, बी रिएक्शन है, ये सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मेरा 1 है, यहाँ पर मैंने 1 लगाया, तो इसकी वजह से कुछ ऐसा डिफेक्ट करेगा। ये कितना है मेरा डेल 1 1, ठीक है। तो डेल 1 1 मेरा कितना होगा, डेल 1 1 कैलकुलेट किया हम 51.58 ओवर में, यूनिट लोड की वजह से है तो बीबी की वजह से टोटल होगा, प्लस डेल 1 2 कितना है मेरा, डेल 1 2 होगा मेरा, डेल 1 2 होने गया 40.04 ओवर में ई आई इनटू में बीसी, ठीक है। डेल 1 2 मेरा क्या है कि मैंने यूनिट लोड अब की बार यहां पर लगाया है, यूनिट लोड मैंने इस डायरेक्शन में लगाया है, ठीक है, यूनिट लोड मैंने इस डायरेक्शन में लगाया, तो उसकी वजह से ये मेरा जो है वो है मेरा डेल 1 2। क्लियर है। तो ये चीज हो गई हमारी, एक इक्वेशन बन चुकी है, ये बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो अगर हम और सिंपलीफाइड में लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं हम 8259.13 इज इक्वल्स टू 51.58 बीबी प्लस 40.04 बीसी। क्लियर है। नेक्स्ट इक्वेशन में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी कितनी, 7505.22। सिमिलरली हम उसको भी लिखें 705.22 इज इक्वल्स टू, वो तो सेम ही रहेगा 51 कितना, डेल 1 2 कितना है मेरा 40.04 ओवर में ई आई वीबी प्लस, और ये भी मैंने सेम निकाला है 51.58 बीसी, ठीक है। ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना यार, ये भी हमने टर्म कैलकुलेट करा है। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें भाई, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है देखते हैं। ए हमारे पास है 51.58, बी है हमारे पास 40.04, सी है हमारे पास 8259.13, ठीक है। इसके बाद 40.04, बी है कितना 51.58, सी है 7505.22। तो यहां से अगर हम लोग देखें, इस पॉइंट से हम लोग देखें तो हमारे पास जो बीबी आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 118.69 किलो न्यूटन, ठीक है। और बीसी जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 53.36 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हमने रिएक्शन फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर ली है डीबी पर और बीसी पर। पॉजिटिव है तो मतलब ये यूनिट लोड की डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पर हमें फोर्स मिल रहा है
118.69, यहाँ पे मिल रहा है 53.69। अब दोनों फोर्सेस हमारे पास कैलकुलेट हैं, हम बाकी के रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही पोर्शन था आपको बताने का कि कैसे हम लोगों को प्रॉब्लम में अप्रोच करना है। हमने दोनों रिडंडेंट माने थे यहाँ पर, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक कट लगा के मोमेंट और शेयर फोर्स को भी हम लोग रिलीज करके भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा देखिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। रिएक्शन फाइंड होगी तो उसके बाद इसको सॉल्व करना इजी है। इसके अबाउट मोमेंट ले लो या इसके अबाउट मोमेंट ले लो तो हमको रिएक्शन फोर्सेस वहां से मिल जाएंगी। उसके बाद बीएमडी एसएफटी उसका हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू वेरी मच, ओके।